ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के अनुभव में इस भक्त ने अपनी एक ऐसी पीड़ा शेयर की है जिससे आज के हजारों लाखों लोग जूझ रहे हैं, खासकर आज के युवा जो इस पीड़ा से गुजरने के बाद अपनी जिंदगी खत्म करने तक का निर्णय ले लेते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। प्रणाम जयेश भाई और सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ा अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हनुमान जी की भक्ति करना 2 महीने पहले ही शुरू किया है। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की थी। कभी कभार मंदिर चली जाती थी घर वालों के साथ, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती थी। जयेश भाई, हनुमान जी की भक्ति करने का विचार मुझे आपके वीडियो से ही आया। अब मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैं 1 साल से बहुत बीमार थी। मुझे एंजाइटी था जिसकी वजह से मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। 1 साल से मैं रात को चैन से सो नहीं पाई थी और ना किसी चीज में मन लगता था। मेरे सर में इतना दर्द रहता कि सुसाइड करने का मन करता था। ये सब होने पर मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे एंजाइटी की दवाई दी, जिसे खाकर मैं कुछ महीने तो ठीक रही। नींद भी अच्छी आने लग गई थी, सर दर्द भी कम हो गया था, जिससे मैं काफी खुश हो गई। और मेरे घर वाले भी काफी खुश थे क्योंकि वे भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद फिर से मुझे वही दिक्कत होने लगी, जैसे नींद ना आना, सर दर्द, बेवजह रोना, अकेले रहना और बहुत कुछ। जयेश भाई, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे सुसाइड करने का मन करता था। फिर एक दिन मैं रो रही थी और बहुत चिल्लाकर बोली कि हे भगवान, मैंने क्या गलत किया जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि काफी टाइम से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और जैसे ही एग्जाम की डेट आई मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाई। उस एग्जाम के लिए मैंने 1 साल से बहुत मेहनत की थी। मैं बहुत रोई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पापा मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर से मुझे दवाई दी गई और इस बार वो 1 महीने की दवाई थी, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। मैं बस रोती रहती और भगवान से कहती कि या तो कोई रास्ता दिखाओ या फिर अपने पास बुला लो। तभी कुछ दिन बाद मुझे आपका वीडियो दिखा यूट्यूब पर, हनुमान चालीसा का अनुभव वाला। उसे देखकर उम्मीद की किरण जगी और मैंने भी कुछ दिन बाद पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 महीना हो गया, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने प्रभु से कहा कि आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और मैं बस रोती रहती थी जयेश भाई। मरने जैसी हालत में भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया। तभी एक दिन आपके चैनल पर 21 दिन संकल्प वाला वीडियो आया और मैंने भी 21 दिन हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया और पूरे विश्वास के साथ पाठ करने लगी। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही दिन में मेरी तबीयत में इतना सुधार आ गया था कि जहां 1 साल से मैं सो नहीं पा रही थी, अब मुझे ठीक से नींद आने लगी और मेरा सर जो दर्द के मारे फटा जा रहा था, वो दर्द एकदम ठीक होने लगा। मेरे संकल्प को पूरा हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं भैया, और मैं प्रभु की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उस 1 साल के दौरान मेरा काफी वेट लॉस हुआ था। मैं अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी। लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मैं और परेशान हो गई थी। अब धीरे धीरे मेरा वेट भी बढ़ने लगा है। ये सिर्फ प्रभु की कृपा से और जयेश भाई आपकी वजह से। आप ना होते तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। प्रभु की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद दूर ना हो। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण की। आप बस अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो और अपना कर्म करते जाओ। देखना, प्रभु कभी भी आपको दुखी नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली।
तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।